तो भाई साहब जो मैं बात करने वाला हूं ना वो बहुत ही सीरियस मुद्दा है, बहुत ही सीरियस मुद्दा। ना ये हिंदू ना मुस्लिम ना इंडिया, ये बांग्लादेश की बात है। जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ उसकी बात है। जितना बुरा हुआ उस इंसान के साथ, बांग्लादेश के लोगों को शर्म करनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। जो वहां के पुलिस है, जो वहां की सरकार, उनको शर्म आनी चाहिए कि आपने एक इंसानियत को कैसे शर्मसार कर दिया। हेलो हाय भाइयों लड़कियों, तो मेरा नाम है मुकेश। तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आपको अच्छा ही रहना चाहिए। तो आज की जो हम बकचोदी करने वाले, मतलब कि बातचीत करने वाले, वो है बांग्लादेश के ऊपर। जो वहां हिंदू लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं उसके ऊपर। तो बिना किसी लेट लपेट झपेट के शुरू करते हैं आज की बकचोदी। दीपू चंद्र दास की क्या गलती थी? क्या था? बांग्लादेश की पुलिस चाहती तो उस इंसान को बचा सकती थी, लेकिन नहीं। इंस्टाग्राम हर जगह वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उनके बच्चे उनकी बीवी की क्या गलती है इसमें? कब तक चलेगा ऐसा? ये हिंदू मुस्लिम कब तक होगा यार? मतलब कि यार इतने घिनौने तरीके से मारा गया, मतलब कि बहुत ब्रूटली मारा गया। पहले बहुत सताया गया, तब मारा गया। मतलब कि आप इंसान हैं या जानवर हैं? क्या है आप? और वहाँ की जो सरकार है, उनका नाम तो लेने नहीं चाहिए। इतनी घटिया सरकार है। मतलब हिंदू मुस्लिम वहाँ होता रहा, और वहाँ की जो वो है पुलिस वाले, उनने कुछ नहीं किया। उनने उसको ऐसे हवाले कर दिया उनके। क्या है ये? कौन जवाब देगा इसका? उनके बच्चों को, ये उनकी बेबी, जो उनके माँ बाप, उनको कौन जवाब देगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? भाई साहब बांग्लादेश में वायलेंस होता है, मेजॉरिटी जो है वहां की, वो लोग माइनॉरिटी को मारते हैं, और सरकारें क्या करती हैं? बैठ के एंजॉय करती हैं, कहती हैं कि सब कंट्रोल है, सब अंडर कंट्रोल है। अगर ये अंडर कंट्रोल है तो ओपन क्या रहता फिर? अगर ये हालत है, अगर ये आपके कंट्रोल होने के बाद भी ये हालत है, अगर ना होता तो भाई साहब कुछ भी हो जाए, लेकिन मरना एक गरीब को ही पड़ता है। आपकी कोई भी पॉलिटिक्स हो, कोई भी आपकी राजनीति हो, कुछ भी हो रहा हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मरेगा कौन? गरीब। जो 2 वक्त की रोटी के लिए जाता है और घर आ जाता है, मरेगा वो, और कोई नहीं मरने वाला है। आपके हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मरेगा वो जिसका कोई लेना देना ही नहीं इस बात से, वो मरेगा, और कोई नहीं मरने वाला यहाँ। और जो ये पॉलिटिशियंस है, इन्होंने हमेशा से मजे लिया, चाहे भारत हो या बांग्लादेश या कहीं भी हो। जो भी पॉलिटिशियंस है, जो भी राजनीति में है, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, उन्होंने हमेशा ही मजे लिया है, एकदम मजे लिया है। वो अपने घर में बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, और आप उनके लिए मर रहे हो। ये औकात है हमारे जो नेता हैं उनकी। बांग्लादेश की गवर्नमेंट का रिएक्शन तो देखो। कह रहे हैं कि आइसोलेटेड इंसिडेंट है। फिर बोलेंगे कि इसकी कार्रवाई होगी, मतलब कि इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, है ना? और उसके बाद साइलेंस हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं इनको किसी भी चीज़ से। मरेगा कौन? गरीब। जो भी गवर्नमेंट है, क्या उनकी यही जिम्मेदारी है कि वो आके सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और चले जाएं, और कुछ नहीं? जब भी कोई दिक्कत होगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बोल के चले जाएंगे, लो हो गया काम उनका। मतलब मॉब डेंजर हो जाए, मॉब आके किसी को मार के चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। और ये भारत में भी है, ये हमारे देश में भी है कि मॉब आए और मार के किसी को चले जाए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलते मॉब था, मॉब का भीड़ की शक्ल नहीं होती, भीड़ का चेहरा नहीं होता है। क्यों? धर्म होता है ना। वो मुस्लिम थे या हिंदू थे? जिन्होंने दीपू चंद्र दास को मारो वो मुस्लिम ही थे ना, वो मुस्लिम ही थे। ये हिंदू मुस्लिम तो हुआ? ये हिंदू मुस्लिम ही है ना? अब आते हैं अपने इंडियन गवर्नमेंट पे। यहाँ पे सब कुछ एकदम हाई लेवल पे होता है, एचडी में होता है। मतलब ट्वीट होगा, हैशटैग्स चलेंगे, स्पीचेस होंगी, मतलब पूछो मत, ऐसा लगा कि भाई की क्या ही मच रहा है। और रियल में बफर होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग कहते हैं कि हम ग्लोबल पावर है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सुपर पावर है। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, वहाँ हिंदू खतरे में है, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कोई ध्यान नहीं देता। मतलब कि हम दुनिया की नज़र में एकदम ग्लोबल पावर है, सुपर पावर बनना चाहते हैं, लेकिन अपने पड़ोस में जो हिंदू है उनको हम सेफ्टी नहीं दे पाते हैं। ये हैं हम, और बात हम ग्लोबल की करते हैं।
जब चुनाव आता है, जब इलेक्शन आता है, तब हिंदू खतरे में होता है। और जब अभी हिंदू खतरे में है तो वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। हम बहुत क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, ये बोल देते हैं। फिर डिप्लोमेसी आती है, एकदम उसका वैल्यू एकदम कम हो जाता है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देंगे। घंटे का जवाब दोगे, कुछ नहीं होता। कोई एक्शन पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, ये भी नहीं पता। अब हिंदू खतरे में नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि अब हिंदू खतरे में नहीं है। सिर्फ भारत में चुनाव के वक्त हिंदू खतरे में होता है, चुनाव के बाद हिंदू खतरे में नहीं होता, मतलब खतरे से उड़ जाता है। अब हमारे एसी में बैठे हुए महानुभाव लोग ज्ञान देंगे, बैलेंस का ज्ञान देंगे, बैलेंस करेंगे। ट्विटर पे बैठे हुए लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ इंसानियत मर गई है लेकिन लोग बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस पे एकदम ध्यान देंगे कि 4 लोग एसी में बैठे रहते हैं फिर ज्ञान चोदते हैं बैलेंस का। भाइयों, मैं किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं, नहीं भाई। मतलब ये कि यार कि ये कब तक चलेगा यार, कब तक हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा। आप जीतो, आप अय्याशियां करो यहाँ लोगों को लड़ा के। अब तो ये होगा ना, अब यही होने वाला है। मतलब कि इंसाफ जो मर गया है उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन बकचोदियाँ इतनी हो जाएगी ना कि पूछो मत। वो बकचोदियाँ करने का काम हमारा है, हम करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम करे यार, वो जाके लोगों को बचाए, सेव करे। नहीं तो फिर चुनाव में हिंदू खतरे में आ जाएंगे, है ना। तो हिंदुओं होशियार रहो, हमेशा आपके साथ ही बुरा होता है, चाहे लोग करें या गवर्नमेंट करे। वो बुरा आपके साथ ही होगा हमेशा, नुकसान आपका। गवर्नमेंट सिर्फ राज करेगी बस, और कुछ नहीं कर सकती है। तो होशियार रहो, सेव हिंदूज, है ना। अपने आप को बचाओ, आप खुद को बचाओ, और उस पर कार्रवाई हो तो और अच्छी बात है। पर पता नहीं होगी कि नहीं होगी। तो भाई साहब, आज की वीडियो यही रही। मेरा भी थोड़ा मन उतर गया है, तो आज की वीडियो यही है भाई, आज इतना ही है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसे लाइक करना, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना यार। ये हंसने की बात नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ ना हंसने का मन नहीं हुआ कि एक बेवजह एक इंसान की जान चली गई, उसके 20 बच्चों का अब क्या होगा, कोई नहीं सोचेगा इसके बारे में। तो ठीक है, फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, बाय बाय बाय।